वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। 12 जनवरी 2024 को DSSB द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था और ये था TGT की नई भर्ती से संबंधित। तो यहाँ पर दोस्तों एक बड़ी वैकेंसी TGT की आई हुई है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 8 मार्च 2024। आज है 1 मार्च, यानी कि आपके पास अभी एक सप्ताह और है। आप चाहें तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी भर्ती है। यहाँ पर दिल्ली में नौकरी करने का आपको मौका मिलेगा। काफ़ी अच्छे खासे पद भी हैं इसमें। मैं आपको दिखा दूं, टोटल 5118 पद हैं। 8 फरवरी से आवेदन हो रहा है, लास्ट डेट है 8 मार्च। तो जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं उनके पास लास्ट का 1 वीक और बचा है। यदि आप कहेंगे तो मैं एक पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है। कमेंट करके आप बताइए आपने यहाँ पर फॉर्म भर दिया है या नहीं। ठीक है, जो अलग अलग विषय हैं उसकी बात करते हैं। तो TGT मैथ्स की भर्ती है। काफ़ी अच्छे खासे पद हैं। मेल फीमेल की अलग अलग सीटें हैं। TGT मैथ में 540, TGT मैथ फीमेल में 568 और ये दोनों जो पद हैं ये DOE यानी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। साथ ही साथ NDMC में भी कुछ पद हैं। हालांकि यहाँ पद कम है लेकिन है। TGT मैथमेटिक्स NDMC में 11 पद हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप देख सकते हैं। TGT इंग्लिश का पोस्ट है, TGT सोशल साइंस का पोस्ट है और TGT नेचुरल साइंस है, TGT हिंदी, TGT संस्कृत, TGT उर्दू, पंजाबी और ड्राइंग टीचर की भी यहाँ भर्ती है। 527 पद ड्राइंग टीचर के हैं। टोटल पदों की संख्या है 5118, जो काफ़ी अच्छी खासी है TGT के हिसाब से। ठीक है, एलिजिबिलिटी मैं आपको बता दूं, यदि आप एलिजिबल हैं तो जल्दी से फॉर्म भरिएगा। जो मुख्य एलिजिबिलिटी होती है आपको पता होना चाहिए, TGT में ग्रेजुएशन प्लस B.Ed होता है। साथ ही साथ ये TGT की भर्ती है DSSB की, तो यहाँ पर CTET भी मांगा जाता है। तो CTET का पेपर 2 आप पास होने चाहिए तो आप एलिजिबल रहेंगे। आपका रिलेटेड सब्जेक्ट में ही ग्रेजुएशन होना चाहिए। जैसे आप TGT मैथ्स की बात करें तो आपका बैचलर्स में यानी ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए और एक आपका स्कूल सब्जेक्ट मांगा जाता है, यानी कि स्कूल लेवल पर 10th-12th में आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। कौन कौन से सब्जेक्ट है आगे मैं दिखा दूंगा। उसमें से कोई भी एक आपने पढ़ा है अपने स्कूल में तो दिक्कत नहीं होगी। बहुत बड़ी लिस्ट है, लगभग सभी विषय उसमें है ही हैं, तो आपने उसमें से कुछ ना कुछ जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, और 45% ग्रेजुएशन में आपका परसेंटेज ये मांगते हैं। लेकिन यदि आपने PG किया हुआ है उसी विषय से तो परसेंटेज की बाध्यता खत्म हो जाती है। SC ST को परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं है, फिजिकली हैंडीकैप को कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन संबंधित विषय में 45% मार्क्स के साथ B.Ed हिंदी का नॉलेज जो कि आप लोगों के पास है ही, CTET का पेपर 2 पास, यही एलिजिबिलिटी है। ठीक है, एज लिमिट आप जान लीजिए क्योंकि एज को लेकर काफ़ी बच्चे पूछते हैं। अपर एज लिमिट यहाँ पर 32 साल है। ठीक है, तो अदर स्टेट के सभी छात्र UR सीट पर फाइट करेंगे। सामान्य अभ्यर्थी आप कंसिडर किए जाएंगे तो अपर एज लिमिट यहाँ पर 32 साल ही रहेगी। लेकिन पुरुष के लिए, महिला के लिए यहाँ पर जो अपर एज लिमिट है दोस्तों वो 40 साल है। अपर एज लिमिट में महिलाओं को 8 साल की छूट यहाँ पर मिली हुई है। बाकी कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो तो मिलेगा ही मिलेगा सबको। ठीक है, तो ये बात आप समझिएगा कि एज में क्या लिमिट है और कितना रिलैक्सेशन है। डिग्री का रिलैक्सेशन दिल्ली वाले अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। बाकी अलग अलग विषयों की जो योग्यता है इसी हिसाब से रहेगी। जैसे मैं आपको TGT इंग्लिश का बता दूं तो आपका ग्रेजुएशन में इंग्लिश एज अ मेन सब्जेक्ट विथ 45% एग्रीगेट मार्क्स और 1 स्कूल सब्जेक्ट। ठीक है, और इसके बाद फिर वही है B.Ed हिंदी का नॉलेज और CTET पेपर 2 पास। स्कूल सब्जेक्ट क्लियर कर देते हैं यहीं पर क्योंकि इसको लेकर बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है स्कूल सब्जेक्ट के बारे में। देखिए ये पूरी एक बहुत बड़ी सी लिस्ट है। ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, हिस्ट्री, उर्दू, सोशल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इसमें से कोई भी एक विषय आपने स्कूल में पढ़ा है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, इसी वजह से मैं कह रहा था कि इसको लेकर आप परेशान मत होइए। और हिंदी का जो नॉलेज वाला एक ऑप्शन दिया गया है, तो कोई भी कैंडिडेट यदि हिंदी अपने 8th क्लास तक पढ़ा है तो यह माना जाएगा कि आपके पास वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी है। ठीक है, इसका भी टेंशन आपका खत्म हो गया। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं तो कोई भी कैंडिडेट यदि 2 साल तक आपने वो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है तो आप उस विषय से आवेदन कर सकते हैं। सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी।
मेल के लिए अपर एज लिमिट 32 साल है, फीमेल के लिए 40 साल है। और जो एज में रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाले छात्रों के लिए तो वो देख लीजिए, SC/ST को अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट, OBC को अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट है। बाकी अन्य जो कॉम्बिनेशन के साथ छूट है वो भी देख सकते हैं आप। ध्यान रखना है कि अदर स्टेट के छात्रों के लिए 32 और 40 वाला ही कंडीशन लगेगा। बाकी इसके अलावा कोई और आपको सवाल हो, डाउट हो तो लिखिए कमेंट सेक्शन में, आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।